हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम उत्तराखंड के पुराने एग्जामों में आए हुए कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी भाषा का विकास का क्रम पूछता है। तो हिंदी भाषा के विकास के क्रम में सबसे पहले संस्कृत आई, फिर उसके बाद पाली आई, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, उसके बाद प्राचीन हिंदी। तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि मध्यकालीन आर्य भाषा का टाइम पीरियड कितना है। तो ये 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है मध्यकालीन आर्य भाषा का टाइम पीरियड, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। राजभाषा विभाग की स्थापना कब हुई। तो राजभाषा विभाग की स्थापना 25 जून 1975 को हुई। ठीक है, ये राजभाषा विभाग, इसकी स्थापना कभी 25 जून 1975 को। काठ का सपना, ये रचना किसकी है। तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। गजानन माधव मुक्तिबोध की अन्य रचना हम देखते हैं तो चाँद का मुँह टेढ़ा है, ये भी गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। गजानन माधव मुक्तिबोध का एक उपन्यास है, एकमात्र है, वो है विपात्र। तो विपात्र उपन्यास किसका है। गजानन माधव मुक्तिबोध का। एक कवि नोटबुक किसकी आलोचनात्मक कृति है। एक कवि की नोटबुक, ठीक है, एक कवि की नोटबुक किसकी आलोचनात्मक कृति है। तो ये राजेश जोशी की है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं तो इसमें मूर्धन्य स्वर पूछा है। तो री जो कि मूर्धन्य स्वर है। तो वर्णमाला में हम अगर देखते हैं स्वरों में पहला ओ और आ कंठ है, और छोटा ई और बड़ा ई दोनों तालव्य आते हैं, और ऊ और बड़ा ऊ दोनों ओष्ठ आते हैं। तो मूल स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। और ई, ऊ और री ये मूल स्वर कहलाते हैं। मूर्धन्य किसको कहते हैं। तो री को मूर्धन्य कहते हैं, और आ को कंठ कहते हैं, ई और ई को तालव्य कहते हैं, ऊ और ऊ को ओष्ठ कहते हैं। बाकी ए और आई को क्या कहेंगे, फिर इसको कहेंगे कंठ तालव्य। ठीक हो गया, क्योंकि एक अगर हम ए बनाना है इसके लिए हमको और धन ई को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके जो है ए बनता है। ठीक है, तो अंग और अह ये आयोगवाह वर्ण है, लेकिन स्वरों के अंतर्गत आते हैं। अंग और अह ये आयोगवाह वर्ण है, सही बात है, आयोगवाह है, क्योंकि ये अनुनासिक और अनुस्वार है। ठीक है, तो अंग और अह आयोगवाह वर्ण है, लेकिन स्वरों के अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल आते हैं। इनको हम लेखन के आधार पर इनको काउंट भी करते हैं। ये कथन किसका है। तो ये किशोर दास वाजपेयी का है। ठीक है, इनने क्या कहा कि अंग और अह आयोगवाह वर्ण है, लेकिन जो है ये स्वरों के अंतर्गत आते हैं। ये किशोर दास वाजपेयी ने कहा। लिखित भाषा के में मूल ध्वनि के लिए मानक चिन्ह। लिखित भाषा में मूल ध्वनि, अगर हम कुछ बोलते हैं उसको हमने लिखना है, उसको हम अगर लिख रहे हैं तो मानक चिन्ह क्या कहलाते हैं, लिपि कहलाते हैं। हमने अगर कुछ बोला अपने मुंह से, कुछ भी लिख दिया वहाँ पे, ठीक है, सार्थक अगर कुछ भी लिख दिया तो वो लिपि कहलाएगी। ठीक हो गया। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं तो अंगूठी का नगीना, ये इसका मुहावरे का अर्थ क्या है। तो अंगूठी का नगीना से सदा अंगूठी के साथ ही रहता है, तो इसका अर्थ है सदा साथ रहना। अविकारी और विकारी 2 प्रकार के शब्द होते हैं। अविकारी क्या होता है, जिसमें जो है लिंग, वचन, काल के आधार पर बदलाव हो सकता है। ठीक है, लिंग, वचन, काल के आधार पर नहीं बदलते हैं, क्या कहलाते हैं, अविकारी। और अगर लिंग, वचन, काल के आधार पर अगर बदलते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, विकारी। नहीं बदलते हैं तो अविकारी कहलाएंगे। ठीक हो गया। अगर जैसे हम इसका कुछ उदाहरण लेते हैं कि अविकारी का, तो इसमें हमने क्योंकि, जैसे क्योंकि शब्द है ना, क्योंकि हो गया, और पुस्तक है, पुस्तक। तो पुस्तक को अगर हम वचन बदलेंगे, पुस्तक से पुस्तकें करेंगे, तो जो है ये बदल जा रहा है, इसलिए पुस्तक जो है विकारी हो जाएगा, क्योंकि ये बदल जा रहा है। अब क्योंकि जो है हमेशा क्योंकि ही रहेगा, इसको तुम क्योंकि हो या क्योंकि इसके पीछे कुछ भी लगा सकते नहीं हो, इसलिए जो है ये क्या कहलाएगा, अविकारी। अब जो है हम अगला क्वेश्चन देखते हैं तो टिप्पण क्या होता है। टिप्पण एक ऐसी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण है जिसको निपटाने के लिए उस राय, मंतव्य अथवा आदेश निर्देश दिया जाता है। तो टिप्पण क्या कहलाता है, मतलब अगर किसी ने, कोई अधिकारी ने किसी को कहीं का अगर वो दिया है
किसी को आदेश दिया है तो उस पर जो है राय अपने मंत्रिमंडल, अपने मतलब जो भी कर्मचारी हैं उधर के, उनसे राय लेना। ठीक हो गया। अपने उधर के कर्मचारी से राय लेना टिप्पण कहलाता है। जैसे एक अधिकारी बड़ा अधिकारी है, ये छोटा अधिकारी है। बड़े अधिकारी ने छोटे अधिकारी को जो है कोई वो भेजा कि हमने जो है यहाँ कुछ काम करना है, जैसे रोड बनानी है। तो जो ये छोटा अधिकारी है ये जो है अपने जितने भी इनका स्टाफ है इन सब से जो है राय लेगा, उनकी सुनेगा, तो इनसे जो है यहाँ का मसौदा बनेगा। फिर जो है इधर जो है वो भेजेगा इसको, फाइल बना के जो है इधर भेजेगा। ये मसौदा तैयार करेगा, उसके बाद इधर बड़े अधिकारी को भेजेगा। तो जो ये मसौदा बनाने तक का जो ये कार्यक्रम है इसको टिप्पण कहते हैं। राय अथवा मंतव्य अथवा राय, आदेश, निर्देश लेना, ये सब टिप्पण कहलाता है। छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया। छात्र ने परिश्रम नहीं किया, ये पूरा वाक्य है। छात्र ने परिश्रम नहीं किया, ठीक है, इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया। इसलिए यहाँ पे क्या कार्य करता है, तो ये समुच्चय बोधक का कार्य कर रहा है। इसलिए क्या है, यहाँ पे समुच्चय बोधक का कार्य कर रहा है। ये संयुक्त वाक्य है क्योंकि ये छात्र ने परिश्रम नहीं किया, ये पूरा वाक्य है। ठीक है। अगर ये पूरा वाक्य नहीं होता, पूरा अर्थ नहीं देता, तो मिश्र वाक्य होता, लेकिन ये पूरा अर्थ दे रहा है। तो संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, दो, अगर एक वाक्य और दूसरा वाक्य मिलकर वाक्य बनाते हैं तो उसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसके बीच में इसलिए लगा है तो ये समुच्चय बोधक का कार्य करता है। ठीक है, समुच्चय बोधक में आता है। अब उज्ज्वल कैसे लिखते हैं, तो उज्ज्वल में एक छोटा ऊ हो गया और दो आधे जो हो गए वल, ऐसे करके उज्ज्वल हो गया। अगला हम देखते हैं कि अर्ध सरकारी पत्र किसको कहते हैं। अर्ध सरकारी पत्र, इसकी खासियत क्या है, इसमें जो है प्रेक्षक और पदनाम दोनों किधर, पूरा पश्चिम, प्रेक्षक और पदनाम जो है बाईं ओर आता है शीर्ष में। ठीक है, अर्ध सरकारी पत्र में प्रेक्षक का नाम और पदनाम दोनों बाईं ओर आता है, शीर्ष में आता है। तो प्रेक्षक का नाम और पदनाम दोनों बाईं ओर शीर्ष में आता है, उसको क्या कहेंगे, अर्ध सरकारी पत्र। और सरकारी पत्र में क्या होगा, प्रेक्षक का नाम पदनाम जो है नीचे आएगा, अर्ध सरकारी में क्या होगा, ऊपर आएगा, प्रेक्षक का नाम और पदनाम। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी रचना क्या है, मतवाला इनकी रचना है। ठीक हो गया। ये जो है छायावाद के कवि में से भी हैं, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मतवाला इनकी रचना है। और बघेली, अगर हम हिंदी में जो भाषा का वो देखेंगे, पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली छत्तीसगढ़ी आती है। पश्चिमी हिंदी में जो है राजस्थानी हिंदी वाले क्षेत्र आते हैं। जैसे पश्चिमी हिंदी में क्या आता है, पश्चिमी हिंदी में आता है कन्नौजी, बुंदेली और ये खड़ी बोली। ठीक हो गया। बांगरू, हरियाणवी, ये आता है तुम्हारा पूर्वी हिंदी की बोली में। अभी इसमें एक राजस्थानी हिंदी आता है। तो राजस्थानी हिंदी में क्या होता है, उत्तर में मेवाती होता है, दक्षिण में मालवी होता है, इधर होता है पूरब में होता है आपका जयपुरी, पश्चिम में होता है आपका मारवाड़ी। ठीक है, पश्चिम में क्या होता है, मारवाड़ी। और रामचरितमानस ये किस भाषा में लिखी गई है, अवधी भाषा में लिखी गई है, अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, रामचरितमानस अवधी भाषा में। ठीक हो गया। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, तो ये अवधी भाषा में। वैसे पद्मावत और रामचरितमानस जो है ब्रज भाषा में भी लिखी गई है। रामचरितमानस और अवधी और पद्मावत जो है ब्रज भाषा में लिखी गई है, लेकिन उसका फिर जो है इसका ट्रांसलेट भी किया है, तो रामचरितमानस अवधी भाषा में है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मन्नू भंडारी का जन्म कब हुआ था, 1931 में हुआ था। मन्नू भंडारी का जन्म 1931 में हुआ था। हर्षदेव जोशी को जो है विभीषण कहते हैं, उत्तराखंड का या कुमाऊं का विभीषण कहते हैं। तो ऐसा किसने कहा था, राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन जो कि उत्तराखंड में घुमक्कड़ कवि के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो है हर्षदेव जोशी को विभीषण कहा था, क्योंकि इन्होंने जो है हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं में गोरखाओं को अटैक करने के लिए बुलाया। अन्य बहुत से राजाओं को जो है यहाँ अटैक करने के लिए बुलाया, इन्होंने अंग्रेजों को भी बुलाया।
और उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान ये किधर है? तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान कहाँ है? तो ये है आपका रुद्रपुर में, उधम सिंह नगर के रुद्रपुर जगह में है उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान। ठीक है। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 27 जुलाई 2000 को जो है आया था। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक कब आया था? 27 जुलाई 2000 को। उसके बाद जो है ये लोकसभा में कब गया? 1 अगस्त को गया। राज्यसभा में कब गया? 10 अगस्त 2000 को गया। राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कब किए इसमें? 28 अगस्त 2000 को जो है राष्ट्रपति ने इसमें सिग्नेचर किए। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 27 जुलाई 2000। ठीक है। उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए था ये। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 24-25 जून 1967। 1967, ठीक। 1967 में एक बैराज भी बना हुआ था, आसन बैराज। ठीक। तो आसन बैराज का निर्माण कब हुआ? 1967 में। आसन बैराज का निर्माण कब हुआ? 1967 में। आसन नदी जो कि देहरादून में बहती है और ये मिल जाती है यमुना नदी पे। कहाँ पे? ढालीपुर नामक स्थान पे यमुना नदी पे मिलती है आसन नदी। ठीक। आसन नदी पर कौन सा बैराज है? आसन बैराज है, 1967 में बना हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि 24-25 जून 1967 को रामनगर में पर्वतीय राज्य परिषद हिल स्टेट 24-25 जून 1967 रामनगर में जो है अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दयाकृष्ण पांडे। 24-25 जून 1967 रामनगर में अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दयाकृष्ण पांडे। पर्वतीय राज्य परिषद का जो है यहाँ पे वो हो रहा था सम्मेलन। पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब हुआ? 24-25 जून 1967 को रामनगर में। अध्यक्ष कौन थे? दयाकृष्ण पांडे। तो पर्वतीय राज्य परिषद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिल स्टेट काउंसिल। तो हिल स्टेट काउंसिल कब बना? 1967 में। 24-25 जून 1967 में हिल स्टेट काउंसिल यानी पर्वतीय राज्य परिषद बना। कहाँ इसका स्थापना हुई? रामनगर में हुई। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दयाकृष्ण पांडे। अगर हम देखते हैं ये लाली, ये कैसा लोकगीत है? तो ये ऋतु गीत है। लाली लोकगीत किस प्रकार का गीत है? तो ये ऋतु गीत है। ठीक हो गया। दयारा बुग्याल जो कि उत्तरकाशी में स्थित है, इसको यहाँ जो है मक्खन की होली प्रसिद्ध है। तो दयारा बुग्याल में जो कि उत्तरकाशी में है, दयारा बुग्याल, यहाँ जो है मक्खन की होली प्रसिद्ध है। सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता हेतु पहला संगठन उत्तराखंड का कौन सा था? उत्तराखंड का पहला संगठन सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता के लिए ऐसा कौन सा संगठन था उत्तराखंड का पहला? तो ये था आपका डिबेटिंग क्लब। तो उत्तराखंड का पहला संगठन जो सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता के लिए था, तो ये कौन सा था? डिबेटिंग क्लब। कब बना? 1870 अल्मोड़ा बना। इसी के जो है कहने पर 1871 में अल्मोड़ा अखबार आया था जो कि 1918 तक चला। 1918 तक चला। तो अल्मोड़ा अखबार की पहली अध्यक्षता बुद्धि बल्लभ पंत ने की थी। उसके बाद जो है 1913 में उसके अध्यक्ष जो है बी.डी. पांडे उनके अध्यक्ष बने थे। 1913 में बी.डी. पांडे ने जो है उसके बाद 1918 में जो है बंद हो गया था अल्मोड़ा अखबार। उसके बाद शक्ति समाचार पत्र आया था। देशभक्त प्रेस की स्थापना हुई थी, उससे जो है शक्ति अखबार निकाला गया। ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 1922 में अभय पत्रिका आई थी। 1922 में अभय पत्रिका आई थी। ठीक हो गया। इसका प्रकाशन या संपादन किसने किया? तो विचारानंद सरस्वती ने किया। 1922 में जो अभय पत्रिका आई थी, ठीक है, अभय पत्रिका जो 1922 में थी, इसका प्रकाशन या संपादन किसने किया? तो ये विचारानंद सरस्वती ने किया। 1922 में अन्य पत्रिका कौन सी? कुमुद। 1922 में तरुण कुमाऊं आई थी जो कि बैरिस्टर मुकुंदलाल ने थे इसके संपादक। ठीक। 1922 में तरुण कुमाऊं बैरिस्टर मुकुंदलाल के संपादक थे। तो तरुण कुमाऊं जो कि यंग इटली की तर्ज पर आधारित है। और जो 1922 में कुमाऊं कुमुद भी आई थी, जो कि 1922 में कुमाऊं कुमुद का भी संपादन हुआ, जो कि बसंत कुमार जोशी ने किया। 1922 में कुमाऊं कुमुद का प्रकाशन बसंत कुमार जोशी ने किया। ठीक। 1922 में कौन कौन सी अभय पत्रिका आई? 1922 में कुमाऊं कुमुद भी आई, 1922 में तरुण कुमाऊं भी आई।
1922 में जो अभय पत्रिका आई उसका प्रकाशन किसने किया? विचारानंद सरस्वती ने। 1922 में जो कुमाऊं कुमुद आई उसका प्रकाशन बसंत कुमार जोशी ने। 1922 में जो तरुण कुमाऊं आई इसका प्रकाशन बैरिस्टर मुकुंदलाल ने। ठीक, अब हम अगला देखते हैं क्वेश्चन। तो लेक जफर ये पत्र प्रकाशित कहाँ से होता था? कौन सा? लेक जफर कहाँ से पत्र प्रकाशित होता था? लेक जफर पत्र प्रकाशित कहाँ से होता था? तो ये नैनीताल से होता था। 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा किधर होती है? तो ये शिवालिक और भाबर वाले क्षेत्र में होती है। हिमालयी क्षेत्र में जो है हम जो है 4-5 प्रकार के उनको बांटते हैं। सबसे ऊपर जैसे ट्रांस हिमालय हो गया, जो कि काफ़ी समय पहले सबसे पहले बना हुआ था। उसके बाद महान या ग्रेट हिमालय हो गया। उसके नीचे मध्य या लघु हिमालय हो गया। उसके नीचे शिवालिक हिमालय हो गया। शिवालिक का प्राचीन नाम मैनाक था। ठीक है भाइयों, आज के लिए इतना ही रखते हैं।